बहनों और भाइयों नमस्ते। आज मैं सेक्शन 25 में रहने वाले मनोज भाई को भी प्रणाम करता हूं। आप धन्य हैं दोस्तों। कल जो हमने 35 लाख रुपए की न्यूज़ पढ़ी वह न्यूज़ सही है, पर मैं एक बात के लिए दुख व्यक्त करता हूं कि हमारी न्यूज़ के नीचे किसी ने बैंक का कागज जोड़ दिया। ये कागज हमारे पास नहीं है, किसी ने जोड़ दिया। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई साहब, अगर आपकी उनके साथ पर्सनल दुश्मनी है, कुछ भी है, तो आप अलग से ऐसे कागज भेजें या जो भी आपका नियम है वह करिए। मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन क्या है, मेरा आज तक का ऐसा नियम रहा है कि मैं किसी के घर तक नहीं जाता हूँ, लेकिन वह आप लोगों के घर तक गया, इसलिए शायद आप लोग भी ये सब कर रहे हैं। कर्मों का फल है। समय एक जैसा किसी के साथ नहीं रहता है। आपने दूसरों की बहू बेटियों को, बच्चियों को गलत सलत कहा, मैं उसके बीच में भी ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आज वो आपके ऊपर आ रहे हैं, कोई बहू बेटी गुजरती है, आज तक आपका ये नियम चलता आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने ये लोन दिलाया है उसके नियम क्या है, और एक तरह से यह बैंक के साथ धोखा हुआ है। इसमें जो गारंटर हैं वो छूट तो नहीं सकते हैं मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि अगर जब तक उनकी वसूली नहीं होगी यह लोग वहाँ पर कायम दायम रहेंगे। अगर वो अपना हाथ निकालते हैं तो सामने वाले की प्रॉपर्टी जाती है, उस प्रॉपर्टी से उसको हाथ धोना पड़ेगा, या तो अपनी रकम देनी पड़ेगी, या तो जो लोग जामीनदार हैं वह लोग इसमें तब तक बंधे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पत्र दे करके किसी तरह से आप छूट जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा। अब मनोज भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप जो काम धंधा करते हैं वो ठीक नहीं है क्या? उससे आपकी भरपाई नहीं होती है क्या? कम पड़ता है क्या आपको? आप अपना कारोबार अच्छे से कर रहे थे, अब मुझे आप एक जानकारी दो। मैंने अपनी बात आधे में छोड़ी कि जिन लोगों ने, बैंक के अधिकारियों ने लोन दिलाया है, अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उनकी नौकरी मिनटों में चली जाएगी। हम ऐसा भी नहीं चाहेंगे, अभी तो नहीं चाहेंगे खैर। तो मनोज भाई, यहाँ पर एक टेक्सटाइल्स का कारोबार बताया गया। क्या आप टेक्सटाइल का कारोबार करते हैं क्या वहाँ पर? मैंने तो कभी नहीं देखा भाई साहब आपको। फिर आपने ये कैसे होने दिया? ये धोखाधड़ी है, फ्रॉड है ये। फिर उसके बाद आप जाएंगे कि लोन लेने वाला अपने घर के पहले माले पर एक बड़ा कारोबार बताता है, हमको तो कभी वह भी नहीं दिखा। तो आखिर ये लोन गया कहाँ? और मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप लोग कारोबार कर रहे थे, जैसे कि चिट फंड करना और ऊंचे ब्याज पर पैसा चलाना, कहीं ये सब राशि वहाँ पर तो नहीं है? खैर जो भी है, आपकी दुकान के बाहर न तो कोई बोर्ड है, न आपके पास मेरे हिसाब से इस टेक्सटाइल का कोई लाइसेंस है, और न ही आपके बोर्ड पर कोई जीएसटी नंबर लिखा है कि आप 3 महीने में सरकार को हिसाब दे रहे हैं। तो आखिर ये बैंक इतने दिनों तक चुप क्यों थी, और बैंक को अंधेरे में कैसे रखा गया? बैंक का जो पैसा है वो सार्वजनिक रहता है पैसा। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक तरफ बैंक जो है खाताधारकों की गारंटी, आजकल नियम हो गए उनके कुछ, कितनी गारंटी उनकी है, तो दूसरी तरह से ये लोग, अभी इसको मैं एक बार फिर नटवरलाल कहूँगा मैं, इन्होंने अपना दिमाग दौड़ा करके ये सब कर लिया।
तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, बहुत सारे लोग तो देश छोड़कर भाग गए, उतनी बड़ी बातें तो अब मैं नहीं करूँगा ना। तो कुल मिलाकर ये सब जो हुआ है, अगर ये लोन नहीं भरा गया और जामीनदार इसमें से निकलना चाहते तो उनके वकीलों के पास जाना पड़ेगा उनको कि आखिर इसका प्रकरण क्या है। या तो वह कह देंगे बैंक को कि भैया आप जानो, प्रॉपर्टी जाने, ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से। अब बहुत सारे लोगों को आपने सताया, वह बद्दुआ कहीं ना कहीं तो काम करेगी ना। जैसे कि मैंने कहा कि जिसने लेटर डाला, अब वो लेटर सार्वजनिक हो गया। देखो भैया, ये लेटर अगर हमारे पास आता ना तो हम पत्रकार के हिसाब से वह लेटर रख सकते हैं, लेकिन हमने नहीं रखा, हमको मालूम नहीं है उस लेटर के बारे में। तो आखिर ये पत्र जो बाहर आया है तो कहीं से न कहीं से आया है। आप भी चिंतित हैं उसके बारे में, इसीलिए आप पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन वो जारी हो चुका है ना। वो झूठा पत्र तो है नहीं, आपकी बदनामी तो नहीं हुई है उसमें। और देखो, मान हानि उसका होता है जिसका मान होगा। आपने तो अपना मान पहले ही से खत्म कर दिया है। तो अब ये जो लोग हैं यहाँ पर, आपने किसी के घरों को नहीं छोड़ा, बहू बेटियों को नहीं छोड़ा, किसी की पत्नियों को गाली देने से आप नहीं रुके, किसी की बहनों को गालियाँ देने से नहीं रुके, किसी की बेटियों को गाली देने से आप नहीं रुके। मैं जानता हूँ सब चीज़ों को। अब सबसे पहले, आज तक मेरी लिस्ट में एक नाम नहीं आया था, 2 नाम आ गए हैं मेरे पास। एक मैं सलीम ठेकेदार कहूँगा कि 1 लाख कुछ उसका भी हिसाब किताब है, नहीं दूंगा, क्या करोगे। अशोक ड्राइवर भाग गया यहाँ से मकान छोड़ के, बाकी लोगों का तो मैंने पढ़ा है। सबसे पहले माधव बिष्ट, आशा आंटी, रामपुरी पानीपुरी वाला, गिरीश, आपकी बहन, नरेश, पित्तू, नरेश वाच वाला, पित्तू। उसके बाद छोटे मोटे तो दर्जनों है ना आपकी लिस्ट में। तो कुल मिलाकर ये जो सरकारी अधिकारियों ने आपको मदद की है ये लोन दिलाने में, और वह कारोबार नहीं हो रहा है, तो आप ज़रा सावधान रहना कि जितने आपने दुश्मन बनाए हैं, अगर किसी ने बैंक में उंगली कर दी, तुम्हारे साथ वो अधिकारी अपनी नौकरी धो बैठेंगे, इतना मैं पक्का जानता हूँ। दोस्तों, जो मेरे पास जानकारी थी, तो आप लोग किसी के लोन में अगर बीच में पड़ते हैं, वो आखिरी तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आप उस जिम्मेदारी से बीच में मुक्त नहीं हो सकते। तो किसी का भी जामीन पड़ने से पहले 10 बार सोच लेना, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी गंवा बैठोगे। ऐसा कहकर मैं आज धन्यवाद कहता हूँ।